हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। अभी देखिए मेरे खाने में क्या बन गया है। दाल बन गई है और मैंने आज क्या बनाई है, इसकी लौकी की सब्जी। ये देखिए, लौकी की टमाटर दे के सब्जी बनाई है मैंने। और अब इसमें मैं जैसे आप लोगों को बताती रहती हूँ ना कि मुझे इसकी आलू की छाछ वाली सब्जी व्रत के दिनों में अच्छी लगती है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, आज आलू की नहीं बना के लौकी की सब्जी में ही अलग से थोड़ा छाछ डाल दूँगी, छाछ या दही। तो उसमें वो वाला टेस्ट आ जाएगा जो आलू की छाछ की सब्जी में रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स। और कल देखिए मेरे हस्बैंड क्या लेके आए, चीकू। चूँकि मुझे चीकू बहुत पसंद है, केले और चीकू। तो देखिए कल होलसेल में ही लिया है, मतलब बहुत सारे। ये देखिए कितने बताऊं, मतलब कितने तो मैं कल मंदिर में चढ़ा के आ गई। और बहुत सारे मैं बोली हमारे इसमें मारवाड़ी में एक कहावत है, मतलब मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, हमारे मारवाड़ी की कहावत वैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। क्या ना के तो बावली सासरे जावा को नहीं, जावा तो बावड़ा को नहीं। मतलब क्या तो एक दो भी चिक्कू वो रहता है, मतलब मुश्किल रहता है लाना। और फिर तो मैं बोली इतना ज़्यादा क्यों ले आया, तो बोले बहुत तू क्या भाव लेके आती। मैं बोली मैं तो 30 रुपये पाव लाती हूँ। तो बोले ये 100 रुपये के दिए। मतलब इससे ज़्यादा तो मैं मंदिर में दे के आ गई। मतलब इतने सारे चीकू, मतलब इतने सारे है ना, वो 100 रुपया में। तो मैं बोली तब तो ठीक है, अच्छा है। ऐसा ही फ्रेंड्स। और बताऊँ क्या बोलते हैं, ये दिखाती हूँ, एक नई डिश है। देखिए ये क्या है, गुणा। इसको बोलते हैं गुणा। ये हमारे जैसे गणगौर की पूजा करते हैं ना, तो उसमें मतलब चढ़ाते हैं। और तो और कोई भी मतलब कि शादी की पहली साल होता है ना, तो उसके मतलब बहू के पीहर से आता है। तो अभी मेरे देवरानी के बेटे की शादी हुई ना, तो उनके पीहर से आया। तो देवरानी ने भेजा, घेवर भेजे और ये सब गुणे वगैरह। और ऐसे ही फ्रेंड्स, हम चूँकि हम मारवाड़ी हैं तो हमारे में बहुत सारे ये रीति रिवाज और सारा चीज़ फॉलो करते हैं। और चूँकि और ख़ास करके ब्यावली साल में तो मतलब कि ज़्यादातर ही मतलब ये सारी चीज़ें होती है ना। ऐसे ही फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, अभी तो 2-3 दिन बचा। अच्छा, कोई लोग तो मतलब कि उसमें कर रहे हैं, 26 तारीख की कर रहे हैं ये नवरात्र नवमी। और कोई लोग कर रहे हैं 27 की। तो अब पता नहीं, हम लोग तो ना मतलब 27 की करेंगे, क्योंकि 27 को ना उद्यात तिथि में आएगी नवमी, है ना। तो इसलिए हम लोग तो 27 को करेंगे। और 26 को 12 बजे आ जाएगी क्या नवमी। तो 12 बजे, चूँकि भगवान राम का जन्म नवमी मतलब कि 12 बजे हुआ था ना, तो नवमी 12 बजे आएगी। इसलिए 26 तारीख को ही मना लेंगे इधर में, हमारे साइड में क्या रामनवमी का त्यौहार, भगवान राम का जन्मदिन, उस दिन मनाएंगे। मंदिर में भजन होते हैं और भी मतलब कि प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम होता है उस दिन। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और मैं ये बोल रही थी, जैसे कि ये कथा जो सुनाती हूँ ना मैं, तो अभी मैंने एक इंटरेस्टिंग कथा सुनी इसी में, कि किसकी, लपसी तपसी की, है ना। तो वो कथा आज भागवत में मैं पढ़ी हूँ, लेकिन ना क्या बोलते उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं था। बस ये था कि है ना, मतलब कि सनकादि ऋषियों ने बताया नारद जी को कि कहाँ पर मतलब उन्होंने पूछा कि इसका भागवत का वाचन कहाँ पर करना चाहिए, भागवत पुराण का पाठ कहाँ पर करना चाहिए। तो उन्होंने बताया हरिद्वार के पास आनंद वन है ना। और आनंद वन में मतलब कि बहुत अच्छा मतलब कि स्थान है आनंद वन। तो वहाँ पर है ना, क्या बोलते हैं, आप वो कथा कर सकते हैं। और फिर जैसे सबको पता चला तो मतलब 18 पुराण और 4 वेद और शास्त्र और जो भी मतलब नदियाँ सब, और जो मतलब देवताओं सब लोग ना मतलब मनुष्यों का भेष भेष धर के, और स्त्रियों का भेष धर के, देवियाँ, है ना। तो ऐसा करके साक्षात रूप में उनका भागवत का श्रवण करने आए। और भागवत का श्रवण का इतना बड़ा महत्व बताया गया है, बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा भी श्लोक
एक श्लोक का चौथाई भी यदि अपन लोग पढ़ लेना तो उसका राजसूय यज्ञ का और अश्वमेध यज्ञ का मतलब कि फल प्राप्त होता है, ऐसा उसमें लिखा है। और तो अब जैसे मैं उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी जैसे इसका सबसे शुरुआत का जो वो है ना श्लोक, वो मुझे याद है। तो मैं ऐसे इन सब भावनाओं से नहीं, बस भगवान को समर्पित करके वो श्लोक तो मैं मतलब बोल ही लेती हूँ। जैसे कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं ना भजन करने, तो या फिर भगवान की पूजा करने, तो रोजाना का तो है, तो वो ऐसा है श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसा करके कि मतलब कि सच्चिदानंद रूपाय मतलब सच्चित आनंद के देने वाले भगवान श्री कृष्ण है ना, वो मेरे 3 तापों का हरण करें, है ना, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, है ना, 3 तापों का हरण करें, त्रय ताप का विनाश करें, त्रय ताप विनाशाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं आपके प्रति सादर प्रणाम करता हूँ आपको, है ऐसे ही फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, अपन बोल तो देते हैं कि हम भगवान के शरण में रहते हैं, हम चिंता नहीं करते, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स चिंता तो लगी रहती है। और चिंता के बारे में एक बहुत बड़ी ये बात है कि जैसे अपने को छोटी चिंता लगेगी ना, तो अपन उसी में दुखी हुए रहेंगे कि भाई ऐसे चिंता, टेंशन, बीपी हाई, ये सब, और फिर बड़ी चिंता अपने सामने आके खड़ी हो जाती है, फिर अपन वो छोटी चिंता को भूल जाते हैं। तो ऐसा ही है, तो इसलिए ना मतलब कि कुछ भी बोलो, भगवान के शरण में भी रहो, लेकिन चिंताएं तो रहती हैं फ्रेंड्स, है ना, और उसका पार भी वही भगवान ही लगाएगा। और समय का सब चीज़ की दवाई है। तो मतलब क्या ना, सारे रोगों का कई बार अपने को बहुत ज़्यादा दुख होता है एक समय के लिए, इतना दुख कि अपन ऐसा बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, और फिर जैसे समय बीतता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे, तो वो अपना दुख एकदम कम हो जाता है। तभी बोलते हैं कि समय एक ऐसी दवा है जो हर बीतते क्षण के साथ दर्द को कम करता चला जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ऐसा ही है कि समय का इंतज़ार करना चाहिए, हर चीज़ मतलब समय के अनुरूप अपने आप, जिस चीज़ का समय जब आएगा ना, वो चीज़ तब होगी। और ये तो युद्ध की इतनी टेंशन लगी रहती है हर समय, बच्चे बाहर रहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। फिर मैंने ये सब मतलब धर्म का ये शास्त्र ये सब पढ़े ना, तो उसमें क्या होता है कि है ना, जो वो लगते थे क्या हथियार जो छोड़ते थे, अस्त्र शस्त्र, भगवान लोग है ना, वो कितने खतरनाक होते थे, और उनके नाम क्या पाशुपतास्त्र शिव जी का, आग्नेयास्त्र अग्निदेव का, और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का, ऐसे करके, है ना, और विष्णु जी का नारायणास्त्र, और वो सुदर्शन चक्र, ऐसे कर कर, और देवी दुर्गा का तो मतलब थे। तो इतने अस्त्र शस्त्र, और अपन रामायण सीरियल में भी देखते, एक अस्त्र छूटता था और उससे कितने तीर निकलते, सब मर जाते। तो ये युद्ध तो हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन बस वो जब तक अपने उसमें नहीं आते हैं तब तक अपने को समझ में नहीं आता, वरना तो जो झेल रहा है, जैसे अभी इजराइल और ये है ईरान और अमेरिका तो खैर क्या झेल रहा है, बाकी तो जो स्थिति हो रही है ना, तो बहुत ही डर का माहौल हो रखा है। और जिनके बच्चे बाहर रहते हैं उनको तो ज़्यादा ही डर लगता रहता है फ्रेंड्स, ऐसा ही है। और वो हथियार उस समय चलते थे देवताओं के समय में, और आजकल क्या हो गया, F-15 हो गया, राफेल हो गया, और क्या अपाचे, चिनूक, और क्या क्या, मतलब वो हेलीकॉप्टर, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, खैबर, और क्या क्या सेजल, कितना नाम सुनने में आता है, और कितनी विनाशकारी तस्वीर पर उपस्थित करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बहुत वो लगता है, दुनिया में शांति रहनी चाहिए और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मतलब कि डर जब आएगा तब आएगा, उससे पहले ही हम उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी ऐसे सुनने में आया, तुलसी गेबार्ड जो है इसके मतलब कि अमेरिका की है कोई वो, तो उसने कहा कि कोई खतरा नहीं था ईरान के साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। अब अपन तो क्या जानते इतनी बड़ी बड़ी बातों का, लेकिन फिर भी विश्व में शांति रहनी चाहिए, यही अपन चाहते हैं भगवान से। और बस ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं खाना बनाऊंगी, ठीक है, बाय, टेक केयर।
अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। भगवान की शरण में रहिए।